अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपको ये है ना, ये 26 मार्च को जो एडिटोरियल आया है पीटीआईज़ अकाउंट्स, इस एडिटोरियल में से जो है ना वो 5-6 बड़े अच्छे ईडीएम आपको करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी इशू होता है कि भाई हम अपना एक्सप्रेशन जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ईडीएम बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं आपका मतलब अच्छे तरीके से कन्वे करने में। ठीक है, तो इसको मैं आपको जनरल मीनिंग भी इसका देखेंगे और एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है वो भी देखेंगे। बेसिकली ये एडिटोरियल था क्या ये हमारे पास है कि ये स्क्रूटनी हो रही है, जांच हो रही है पीटीआई के फाइनेंशियल अकाउंट्स की और फंडिंग सोर्सेज की। ठीक है, तो उस हवाले से जो केस ईसीपी के में चल रहा है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि उन्होंने कहा कि जी फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो हमें नई नई इसमें क्या है रेवलेशंस आ रही हैं, तो उस हवाले से हमारा ये एडिटोरियल है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, पहला जो आज हम कर रहे हैं ईडीएम वो है बेगर्स बिलीफ। इसका क्या मतलब होता है, पहले जनरल मीनिंग देखते हैं। कोई कि ऐसी चीज़ जिस बड़ा नामुमकिन हो उस पर यकीन करना या उसको डिस्क्राइब करना। एग्जांपल देखें, माई बॉस इनकॉम्पिटेंस इज़ अस्टाउंडिंग, इट ट्रूली बेगर्स ऑल बिलीफ। कि उन्होंने कहा कि मेरे बॉस की जो इनकॉम्पिटेंस है, ना अहलियत है, वो क्या अस्टाउंडिंग है, बड़ी हैरान कर देने वाली है। क्योंकि ज़ाहिर है बॉस है तो आप ये समझते हो कि भाई वो अहल बंदा होगा, कोई अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, लेकिन जो उसकी इनकॉम्पिटेंस है वो क्या है, अस्टाउंडिंग है, बड़ी हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली है। इट ट्रूली बेगर्स ऑल बिलीफ, कि मतलब इस पर जो है यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि इस तरह का बंदा जो ऐसा ना है वो क्या है, बॉस बना हो। एक और एग्जाम्पल देखें, इट ऑलमोस्ट बेगर्स बिलीफ दैट एनी वन कैन बी सो क्रूअल। उनका ये बिल्कुल जो है ना यकीन करने वाला ये बात है कि और वो किस बात के बारे में बता रहे हैं, डेट एनी वन कैन बी सो क्रूअल, कि कोई इतना ज़्यादा क्या है क्रूअल भी हो सकता है, जालिम भी हो सकता है। तो मतलब तो आपको समझ आ गया, कोई ऐसी चीज़ जिस पर क्या है यकीन करना बड़ा मुश्किल हो। अच्छा, अब एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो अकाउंट्स आ रहे थे फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो इसमें जी पीटीआई वाले कहते हैं कि जी उनको क्या है ऑपरेट किया जा रहा था बगैर नॉलेज के, पार्टी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के और इंडिविजुअल्स के, जो इनके पास क्या है कोई अथॉरिटी नहीं थी टू डू सो, बेगर्स बिलीफ। उन्होंने कहा ये जो क्लेम है, ये जो दावा है कि आप भाई किस तरह कह सकते हो कि भाई ये जो अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे वो पार्टी फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्या है नॉलेज में नहीं थे, ये क्या है बेगर्स बिलीफ। ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी क्या है नाकाबिल यकीन है, कि आप इस पर क्या है यकीन नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बेगर्स बिलीफ कोई एक ऐसी चीज़ जिस पे है ना वो यकीन करना बड़ा मुश्किल हो। ठीक है, अच्छा अब दूसरा हम एक्सप्रेशन देखते हैं, वो है हमारे पास गिव समवन बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, अब इसमें आप इसको इस तरह समझे, पहले हम जनरल मीनिंग देख लेते हैं। इसका जनरल मीनिंग ये हो जाता है कि किसी भी चीज़ की आप कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लो, या आप कहो किसी ने कोई क्या है गलत काम नहीं किया, लेकिन क्या है उसके बारे में शकूक व शुबहात मौजूद हो। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। उनका ही माइट बी लाइंग, हो सकता है वो क्या है झूठ बोल रहा हो, बट वी हैव टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड एक्सेप्ट व्हाट ही सेज फॉर नाउ। लेकिन हमें उसे क्या है बेनिफिट ऑफ द डाउट देना होगा और एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा जो वो अभी के लिए कह रहा है। ठीक है, आपको शक तो हो लेकिन आप फिर भी कहो कि नहीं अच्छा नहीं, फिर भी चलो हो सकता है। और यहाँ पे भी जो है ना बात कर रहे हैं कि इवन इफ़ वी गिव द पार्टी द बेनिफिट ऑफ डाउट, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जिस तरह ये ऊपर उन्होंने बातें की हैं कि जी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता नहीं था, और मतलब उन्होंने कहा जो हमारे पार्टी के फाइनेंस डिपार्टमेंट थे उनकी नॉलेज में नहीं था, और ये उन इंडिविजुअल्स की जानिब से अकाउंट रन किए गए थे जो क्या है उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे वो बात करें कि हम जो है ना इसको पार्टी को पीटीआई को क्या है बेनिफिट ऑफ डाउट अगर दे भी दें, कि अगर हम फिलहाल एक तो पहली चीज़ ये है कि बेगर्स बिलीफ है कि मानने में नहीं आती कैसा हो सकता है, लेकिन अगर क्या है हम उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट दे भी दें कि अच्छा ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, कोई चीज़ आपको लगे किसी ने गलत किया लेकिन फिर भी आप उसे कहो चलो वक्ती तौर पे क्या है हम उस चीज़ को मान लेते हैं, उसको क्या है बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब तीसरी एग्जांपल देखें। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास मच एक्सप्लेनिंग टू डू। ठीक है, मच एक्सप्लेनिंग टू डू का क्या मतलब होता है कि जब आपको अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए क्या है मज़ीद वजाहत की ज़रूरत पड़े। ठीक है, अच्छा इसको हम कह लेंगे द एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग और गिविंग अ गुड रीज़न फॉर योर एक्शंस। एग्जांपल देखें, यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू व्हेन योर डैड फाइंड्स आउट व्हाट हैपेंड। उनका तुम्हें है ना बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक है, मच एक्सप्लेनिंग टू डू जब आपको क्या है मज़ीद उस चीज़ को क्लियर करने के लिए और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत हो। और यहाँ पे किस तरह एग्जांपल दे रहे हैं, द पीटीआई ऑलरेडी हैज़ मच एक्सप्लेनिंग टू डू रिगार्डिंग फंडिंग। तो उन्होंने कहा ये फंडिंग के हवाले से क्या है पीटीआई ऑलरेडी हैज़ मच एक्सप्लेनिंग टू डू, कि उनको है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन क्या है वाजे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक और अगला ईडीएम वो एक्सप्रेशन बड़ा
अच्छा है वो है नॉट टू मेंशन। अच्छा, आप पहले जनरल मीनिंग देखते हैं। मीनिंग नॉट टू मेंशन का मतलब होता है आप 2-3 बातें कहे और फिर नॉट टू मेंशन के बाद वो चीज़ लिखो। आप क्या है उसको आप एक तरीके से रीइंफोर्स करते हो, यूज टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल पॉइंट विच रीइंफोर्सेस द पॉइंट बीइंग मेड। आप एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और इसको चलें देख लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, यू यूज़ नॉट टू मेंशन व्हेन यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच एम्फसाइजेस द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग। एग्जाम्पल देखें, आई एम अमेज्ड दैट यू फाइंड द टाइम। उनका मुझे बड़ी हैरानी है कि क्या है तुम्हें वक्त मिल जाता है। नॉट टू मेंशन द एनर्जी टू डू एनी वर्क एट ऑल। ठीक है, और उनका इस चीज़ को मेंशन करने की जरूरत नहीं कि क्या है एनर्जी भी, वक्त तो तुम्हें मिल ही जाता है, साथ एनर्जी भी होती है टू डू एनी वर्क एट ऑल, कि तुम क्या है काम कर भी सको। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे मैं आपको बताया था कि जी एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम ये कॉमा टू कॉमा लगा के भी बता सकते थे कि भाई मैं बड़ा अमेज हूँ, बड़ा हैरान हूँ कि तुम्हें टाइम भी मिल जाता है, फिर कॉमा डाल के हम लिख देते थे कि भाई आपको ये काम करने का क्या है एनर्जी भी आप में होती है। लेकिन नॉट टू मेंशन से क्या है एकदम अच्छा लगना लग जाता है सेंटेंस। यहाँ पे भी देखें एक और एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, ही इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या है वो सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट है और क्या है मोस्ट इंटेलिजेंट है। नॉट टू मेंशन हैंडसम, और ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि वो हैंडसम भी वो शख्स है। आई नो जितने भी मतलब लोग शख्स मुझे पता है उनमें क्या है वो हैंडसम भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम काइंडेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आगे क्या है हैंडसम भी लिख सकते थे, लेकिन नॉट टू मेंशन से एकदम देखें एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इस चीज़ का नाम होता है एक्सप्रेशन, कि आप इस तरीके से वर्ड्स, ईडियम और एक्सप्रेशन इस तरह के यूज़ करें कि आपका थोड़ा स्टाइल जो है ना वो थोड़ा अच्छा आ जाए। तो नॉट टू मेंशन हो जाता है जब आप रीइंफोर्स करते हो, जो आपने पहले बात की हुई होती है, लेकिन इसमें जो है ना उससे क्या है डायरेक्ट उसका लिंक होता है। बजाय इसको आप 3-4 चीज़ें इकट्ठी कॉमा कॉमा डाल के तो 2-3 बातें लिख के आगे आप लिखते हो नॉट टू मेंशन, और फिर अगली बात लिख देते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने नॉट टू मेंशन के आगे हैंडसम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगला एक और देखें, पिकअप पेस। अच्छा, पिकअप पेस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो आपको जल्दी करने पड़ो, आप उस कोई काम जल्दी ना कर रहे हो और आपको क्या है वो काम जल्दी करने की ज़रूरत हो, तो हम कहते हैं पिकअप पेस करना होगा, अपनी रफ्तार जो है ना वो बढ़ानी होगी काम करने की। और यहाँ पे एग्जांपल अगर देख लें तो ये एग्जांपल देखें, वी आर गोइंग टू नीड टू पिक अप द पेस इफ़ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। उन्होंने कहा हमें क्या है पिकअप द पेस करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, काम जिस रफ्तार से हम करें उसको बढ़ाना होगा। इफ़ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, अगर हमें ये प्रोजेक्ट खत्म करना है बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले। ठीक है, तो पिकअप द पेस ये हो गया, मतलब हम कहें जी हमें काम बड़ी जल्दी करना होगा, वी नीड टू दिस वर्क वेरी क्विकली, तो मतलब इतनी वो चीज़ नहीं है, लेकिन टू पिकअप द पेस हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, थोड़ी क्या है लिखने में थोड़ी खूबसूरती आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे ख्याल में आज का हमारा लास्ट होगा ईडियम। ये बड़ा अच्छा ईडियम है, इसको हम देखते हैं। ये है ड्रैग वंस फीट। अच्छा, ड्रैग वन फीट का मतलब होता है कि जानबूझ के है, डेलिबरेटली है ना वो काम आप जल्दी ना करो, रिलक्टेंट हो, आप हेजिडेंट हो और कोई काम कोई एक्ट ना करने को चाह रहे हो ना, तो वहाँ अच्छा, ये पीछे मेरे ख्याल में एक इसका एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है, पिकअप पेस वो रह गया। तो ये कह रहा है कि जी द ECB2 नीड्स टू पिक अप द पेस एंड डिलीवर अ वर्डिक्ट ऑन इट्स स्क्रूटनी ऑफ द PTI's अकाउंट सून। उनका ECB को भी क्या है नीड्स टू पिक अप पेस, उसको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी और डिलीवर करना होगा, देना होगा वर्डिक्ट, फैसला ऑन इट्स स्क्रूटनी, ये जांच उसने की है इसके किसकी PTI के अकाउंट की, सून जल्द ही करना होगा। तो पिकअप पेस करना होगा मतलब कि उसकी रफ्तार तेज़ नहीं है ECB की, उसको जल्द से जल्द सारे केस को निपटाना होगा, पिकअप पेस करना होगा। अच्छा, आखिरी इडियम हमारा है वो है ड्रैग वंस फीट। इसका मतलब होता है कि जानबूझ के कोई काम आप जो है वो करने में देर करते हो, या क्या है कोई काम करने में आप रिलक्टेंट होते हो, काम करना नहीं चाह रहे होते। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है द गवर्नमेंट हैज़ ड्रैग्ड इट्स हील्स ओवर परमानेंट लेजिस्लेशन। ठीक है, ड्रैग वन फीट भी हो जाता है और यहाँ पे हम इसको इसकी जगह फीट की जगह हील्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्रैग किया है इट्स हील्स, यानी किस चीज़ पे, ओवर परमानेंट लेजिस्लेशन पे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। एग्जांपल देखें, आप इसको कह सकते हैं डिले करना, टू डू समथिंग स्लोली, कोई काम आहिस्ता से करना, और नॉट स्टार्ट, या बिल्कुल ही ना करना, बिकॉज यू नॉट वांट टू डू इट, कि आप वो काम करना ना चाह रहे हो। एग्जांपल बड़ी अच्छी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ड्रैग वन फीट का मतलब। कहा ही नोज़ ही शुड सी अ डॉक्टर, उसे पता है कि उसे है ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी शायद कोई बीमारी वगैरह कोई होगी, उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, बट ही इज़ ड्रैगिंग हिज फीट, लेकिन वो क्या है अपने फीट ड्रैग कर रहा है, यानी कि वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, वो वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, अब यहाँ से ड्रैग वन फीट में आपको बड़ा अच्छी क्लियरली आपको एग्जांपल समझ आएगी। आपने देखा होगा सुबह स्कूल के टाइम पे है ना बच्चे क्या है वो बिल्कुल मतलब चलते नहीं हैं, उनको घसीट के ले जाना पड़ता है ना, ड्रैग कर रहे होते हैं बच्चे, कहते हैं भी स्कूल नहीं जाना, तो वो क्या है वो कोई एक ऐसा काम वो क्या है ना करना चाह रहे हो। यहाँ से आपको ड्रैग वंस फीट याद रहेगा कि जब आप कोई काम जो है ना करना चाह रहे हो, जिस तरह स्कूल नहीं जाना चाह रहे होते तो क्या है आप
बिल्कुल पैर रगड़ा देते हैं, उसको घसीट के ले जाते हैं, ड्रैग करके लेके जाते हैं। और यहाँ पे किस तरह एडिटोरियल में यूज़ हुआ है, उनका फॉर ईयर्स द पार्टी ड्रैग्ड इट्स फीट इन प्रोवाइडिंग रैकेट्स एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। उनका सालों क्या है, पार्टी ने ड्रैग इट्स फीट क्या कि पार्टी ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में और सवाल देने में, विच प्रोलॉन्ग द रिव्यू ऑफ इट्स फाइनेंसेस, जिसकी वजह से है ना ज़्यादा देर लगी रिव्यू करने में उसके फाइनेंसेस से। क्योंकि आप देखें बड़ी देर से ये फॉरेन फंडिंग पीटीआई का केस चल रहा है, तो उन्होंने कहा इस वजह से हुआ है कि इन्होंने ड्रैग इट्स फीट किया था, कि इन्होंने उस काम में क्या है बड़ा डिले किया था। ठीक है, तो जानबूझ के कोई काम आप देर जब करते हो तो वो ड्रैग वंस फीट वहाँ पे हम ईडीएम यूज़ करते हैं। तो आज 6 ईडीएम आज हमने देखे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन ये हमारे पास, इसको हम वो रिवाइज कर लेते हैं। बेगर्स बिलीव, कोई एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही आप यकीन करने के काबिल ना हो, बेगर्स बिलीव बोलते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, जब आप वो लगे भी कि दूसरे ने गलत काम किया, लेकिन क्या है आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो। और फिर हमारे पास तीसरा हमारे पास था मच एक्सप्लेनिंग टू डू, कि किसी चीज़ में आपको ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत हो। और नॉट टू मेंशन का मतलब होता है जब आप रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हो, किसी एक शख्स के बारे में बात करते हो, 2-3 चीज़ें बता के नॉट टू मेंशन, उसके बाद एक और चीज़ मेंशन करते हो, और क्या है आप जो आपने पहले कहा होता है उस पर क्या है रीइंफोर्स करते हो, बात ज़्यादा एम्फेसिस डालते हो। ठीक है, पांचवा हमारे पास था पिकअप पेस, जब आप रफ्तार बढ़ाते हो कोई किसी भी, सिर्फ लिटरली नहीं पिकअप पेस, वैसे भी कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई आप जल्दी आप करने की बात करो तो वो कहते हो पिकअप पेस। और लास्ट हमारे पास था ड्रैग वंस फीट, जब कोई काम डेलिबरेटली कोई ना करना चाह रहे हो अपनी मंशा के मुताबिक, क्या है वहाँ पे हम कहते हैं कि वो क्या है ड्रैग कर रहा है बंदा, ड्रैग वंस फीट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है पीटीआई वाले ड्रैग वंस इट्स फीट कर रहे हैं कि वो क्या है ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो नहीं करना देना चाह रहे किस क्या चीज़ रिकॉर्ड्स, और क्या है सवालात के आंसर नहीं दे रहे, विच प्रोलॉन्ग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंसेस, जो इसने प्रोलॉन्ग कर दिया इसके रिव्यू इसके फाइनेंसेस के। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल था हमारे पास पीटीआईज अकाउंट्स। मेरी कोशिश थी ईडीएम्स हैं, थोड़े एक्सप्रेशन हैं, वो आपसे शेयर कर सकूं। अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी ये मेरा एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप तो चल ही रहा है, लेकिन जो है ना काफ़ी लोग सिर्फ इंटरेस्टेड थे कि जी हमें पीडीएफ दे दिया करें एडिटोरियल और ओपिनियन के सुबह, तो वो मैं फ्री इसका ना आपको लिंक दे दूँगा। तो वो रोज़ सुबह ना आपको 9 साढ़े 9 के दरमियान ना पीडीएफ लिंक मिल जाया करेगा इसका एडिटोरियल और ओपिनियन का। तो वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का दे दूँगा। फ्री वाला जो पेड है वो 200 पर मंथ होगा, उसमें हमारे पास हाइलाइट्स और वीडियो और मैगजीन वगैरह दूसरी चीज़ें भी होंगी। लेकिन जो फ्री वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपको डॉन के एडिटोरियल ओपिनियन के रोज़ सुबह 9 बजे है ना वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे विदाउट मीनिंग्स। तो वो अगर आप किसी ने लेने हो तो आप फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और पेड वाला ज्वाइन करना हुआ तो 0312 419 1070 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जिस तरीके से अभी ये ईडीएम्स के हवाले से बनाया है ये बेहतर है या हम वैसे जो एडिटोरियल करते हैं वो बेहतर है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।